नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोना झारखंड में। आइए जानते हैं आज की 15 मुख्य बड़ी खबरों को। रघुवर दास की बीजेपी में वापसी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में वापसी करेंगे। वे शुक्रवार को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उनके साथ प्रदेश पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे और पार्टी में नई जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाएगा। पीडीएस डीलरों पर कार्रवाई। रामगढ़ जिले में चीनी वितरण में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जहां 46% लाभुकों को ही चीनी मिली। प्रशासन ने पीडीएस डीलरों और आपूर्ति पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। चीनी वितरण में सुधार के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। नववर्ष पर दारू प्रखंड में सैलानी। दारू प्रखंड में बासोबार, शिव शक्ति धाम और अन्य नदी किनारे क्षेत्र नए साल में सैलानियों से गुलजार होते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और नदियों का दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। विशेष रूप से 1 जनवरी को भीड़ बढ़ जाती है। अटल जी के सपनों को साकार कर रही मोदी सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाजपा ने सुशासन दिवस मनाया। बाबूलाल मरांडी ने अटल जी की आत्मकथ प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अटल जी के सपनों को साकार कर रही है। मोहम्मदगंज में केंद्रीय विवि की मांग। केंद्रीय मंत्री ने हुसैनाबाद के मोहम्मदगंज में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का समर्थन किया। स्थानीय लोगों ने इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए मांग पत्र सौंपा। इस कदम से शिक्षा का स्तर और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राजस्व में वृद्धि के लिए टैक्स में बढ़ोतरी की संभावना। राज्य सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए बजट से पहले टैक्स और सेस में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। यह निर्णय विभिन्न विभागों से जुड़े टैक्स और सेस के बढ़ने की संभावना को लेकर हो सकता है। इससे राज्य के खजाने में मदद मिलने की उम्मीद है। उद्वह सिंचाई योजनाएं 2 साल से अधूरी। जामताड़ा में बनी 2 उद्वह सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य 2 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। इन योजनाओं के द्वारा 101 एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधा मिलनी थी। किसानों की समस्या बनी हुई है क्योंकि उन्हें पानी की भारी कमी हो रही है। मरीजों का दर्द, सरकार से मदद की अपील। झारखंड में गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत मरीजों को इलाज का खर्च उठाने में कठिनाइयां हो रही हैं। कई गंभीर मरीज योजना का आवेदन करने के बावजूद सहायता मिलने में देरी से जूझ रहे हैं। यह स्थिति स्वास्थ्य विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती है। महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन की कमी। महाकुंभ के लिए गिरिडीह के तीर्थ यात्रियों को रेलवे की तरफ से कोई स्पेशल ट्रेन नहीं दी गई है। यात्रियों को अब धनबाद और कोडरमा तक यात्रा करनी पड़ेगी। इससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ब्लड डोनेशन शिविर में 42 यूनिट रक्तदान। झारखंड मिथिला मंच ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 42 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। साथ ही स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा परामर्श भी दिया गया। विधायक सीपीसी ने इस पहल को सराहा और मंच के काम की सराहना की। जामताड़ा की सबसे पसंदीदा यात्रा जगह पुरी भुवनेश्वर। जामताड़ा के लोग नए साल में यात्रा के लिए पुरी और भुवनेश्वर जैसे तीर्थ स्थलों को सबसे अधिक पसंद कर रहे हैं। इस साल 25% अधिक टिकट बुकिंग की गई है। ट्रेन सेवा में भी व्यस्तता बढ़ गई है, जिससे यात्रियों को यात्रा की सुविधा मिल रही है। 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में घोषित किया है। इस वर्ष के दौरान सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एआई से संबंधित पाठ्यक्रम होंगे। इसका उद्देश्य छात्रों को इस तकनीकी क्षेत्र में दक्ष बनाना है। रांची में सीबीएसई रीजनल ऑफिस होगा स्थापित। रांची में जल्द ही सीबीएसई का नया रीजनल ऑफिस खोला जाएगा। अब तक झारखंड राज्य का सीबीएसई पटना रीजनल ऑफिस के तहत आता था। नए कार्यालय से झारखंड के स्कूलों को अधिक सुविधा मिलेगी और कार्यों में तेजी आएगी। शराब चोरी में 2.5 साल में 2,78,00,000 की चपत। झारखंड में पिछले 2.5 साल में शराब की 104 दुकानों से 2,78,00,000 रुपए की चोरी हुई। सबसे ज्यादा चोरी रांची जिले में हुई, जहां 85,35,000 रुपए की शराब चोरी हुई। राज्य सरकार अब चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है। धनबाद में स्पेशलाइज्ड थाने एक जगह शिफ्ट होंगे। धनबाद समेत 6 बड़े शहरों में सभी स्पेशलाइज्ड थाने एक ही भवन में शिफ्ट किए जाएंगे। इनमें साइबर, महिला, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और SC/ST थाने शामिल होंगे। यह कदम पुलिस व्यवस्था को मजबूत और कुशल बनाने के लिए उठाया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।